गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एग्जाम्पल करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट आज हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज बैंकिंग ऑफ ए रोड। कि हम रोड है जो उसको टिल्ट क्यों करते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें समझना होगा टर्निंग ऑफ अ कार ऑन रोड। कि जब हम कार को टर्न लेती हैं, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, कि जब रोड पे कार टर्न लेती है तब उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास। मान लो ये हमारे पास रोड है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारे पास दिस इज अ कार, ठीक है। मान लो ये कार का मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास इसका m है, तो इस साइड जो इसके फोर्स लगेगी, जब एकदम से हम कर्व पे आते हैं, कर्व पे आने पे कार जब ऐसे मूव करती है तब हम बाहर की तरफ जाते हैं, स्किड आउटवर्ड। हम क्या होते हैं, वी आर स्किड आउटवर्ड्स, ठीक है। जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, हम क्यों जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो कि क्या है, फेज फोर्स है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज एन इमेजिनरी फोर्स और स्यूडो फोर्स, ठीक है। जो कि किसके इक्वल होती है, दैट इज mv²/r। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये लगती कब है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास तब लगती है जब हमारा जो फ्रेम है, जो भी आपका फ्रेम है वो क्या हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो। एक्सेलरेटेड फ्रेम अब यहाँ पे क्या है, कार हमारी क्या है, वो गोल गोल घूम रही है, तो हमारी कार क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और हम उस कार के बीच में बैठे हैं, तब हमें भी वो फोर्स क्या होगी, एक्सपीरियंस होगी, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv²/r। अब यहाँ पे दो केस हैं। अगर अब मान लो कोई जो हमारी ये रोड है, इफ दिस रोड इज स्मूथ, अगर ये रोड हमारी स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है, स्मूथ होने पे क्या होगा हमारे पास, हम बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम बाहर की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, हम सीधा जा रहे हैं, तो अंदर को लाने के लिए हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें बचाने के लिए इस तरफ भी तो एक फोर्स चाहिए, इसके अपोजिट। और जो ये फोर्स होगी, ये कौन सी फोर्स होगी, दैट इज अवर फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर रोड हमारी स्मूथ है, बिल्कुल सीधी है, तब हम बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो स्ट्रेट जा रहे हैं, तब हमें किसी फ्रिक्शन फोर्स की भी जरूरत नहीं है, जो कि इस फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। बट अगर इसी की जगह पे हमारे पास जो ये रोड है, जो कि मेनली हमारी जो रोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, रफ होती हैं। और ये जो रफ रोड्स होती हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, ताकि जब हम बाहर की तरफ स्किड होते हैं तब हमारे पास क्या हो, एक फोर्स ऐसी आए जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। रफ और इस रफ सरफेस में क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन इस फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। या फिर आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें क्या दे सके, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके इसको बैलेंस करने के लिए। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स होती है ये क्या होती है, हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग होती है, ठीक है। दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। और जो ये फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। और हम इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास, क्या होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपके पास म्यू एन। ये हम फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मान लो यहाँ पे क्या है, कोई कार है, ठीक है, तो इसका अगर मास m है तो डाउनवर्ड क्या लगेगा हमारे पास, mg फोर्स। अपवर्ड क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, और n और mg क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी वो क्या हो जाएगी, म्यू mg, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी जो ये वैल्यू है, जो सेल्फ एडजस्टिंग है, अगर तो ये फ्रिक्शन हमारे पास ज़्यादा है, किससे, जो हमारी ये क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, अगर ये इससे ज़्यादा है तो कार को क्या कर लेगा, ये सेव कर लेगा, हमें बाहर जाने से बचा लेगा, मतलब हम स्लिप वगैरह नहीं होंगे। मीन्स हमारे पास ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू mg विच शुड बी ग्रेटर देन mv²/r। m से m कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, म्यू जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू v²,
और v हमारे पास लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, v लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। अगर हमारी जो स्पीड है, ठीक है, वो इससे कम है म्यू आर जी से, तब हमें फ्रिक्शन फोर्स क्या कर लेगी, बचा लेगी। और अगर हमारे पास स्पीड इससे बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तब हम स्किड करेंगे आउटवर्ड्स की तरफ। लेकिन जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तब ये फ्रिक्शन फोर्स हमें बचा नहीं सकेगी, ठीक है। अगर स्पीड इससे बढ़ गई तो फ्रिक्शन फोर्स हमें बचा नहीं सकेगी। इसीलिए जब कई लोग क्या करते हैं, स्टाइल मारते हैं कि कार को बहुत तेजी से लेके जाते हैं, तब क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, अपना रेडियस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेडियस उन्होंने इंक्रीज किया, उससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी क्या लग जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुई तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, इसको सेव करने के लिए। तब भी वो बाहर की तरफ गिरते नहीं है जब हम कार को बहुत तेज से लेके जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा रेडियस बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ने से हमारी अगेन ये वाली फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको कम होने से फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो भी अपनी वैल्यू क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कंसेप्ट, मीन्स हमारी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल रहनी चाहिए या फिर इससे क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, जो कि इसको क्या कर सके, ताकि हम क्या, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करती है, मैनेज करती है। ये तो हुआ हमारे पास टर्निंग ऑफ कार ऑन अ रोड। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नीडेड। जो हमारे पास रोड्स हैं उनकी बैंकिंग क्यों की जाती है, हम रोड है जो उसको स्मूथ ना लेके टिल्ट क्यों कर देते हैं। टिल्ट करने के पीछे कुछ तो रीजन होगा। यहाँ पे तो हमने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स ने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या होता है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड में अब क्या है, देखिए अब हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास मान लो ये आपके पास रोड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस रोड को थीटा एंगल पे हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। दिस इज अवर रोड, ठीक है। अब हमारे पास रोड ये है, यहाँ पे हमारे पास कार है, अगेन इसे कार की जो मास है वो m है। इस तरफ हमारे पास जब ये टिल्ट होगी, कर लेगी, तब क्या होगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि क्या होता है हमारे पास mv²/r के इक्वल, ठीक है। अब इस कार को बचाने वाला जहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रखा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए इसके अपोजिट। वहां पे क्या थी, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट एक्ट हो रही थी और उसने इस चीज को सेव कर लिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैनेज कर दिया था। बट यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो अगर हम इसको 2D में डायग्राम को बनाएं तब क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज अवर 2D डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास कार है जिसका मास क्या है आपके पास m, इस तरफ क्या लग रही है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv²/r। यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, देखिए अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रही हूँ, यहाँ पे मास m है, ठीक है। इसके नॉर्मल क्या होगा, एक रिएक्शन n, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ और यहाँ से ये एक फोर्स ऐसे जा रही है, दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा मेरा 90, तो ये कितना रह गया 90 माइनस थीटा। अगेन यहाँ पे क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, जो ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया, दिस इज द परपेंडिकुलर दैट इज ऑफ 90 डिग्री। और ये 90 माइनस थीटा है, तो इस तरफ जो ये एंगल है ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये बीच का एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। मीन्स अगर ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। अगेन नॉर्मल रिएक्शन क्या आपके पास एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, नीचे क्या करेगा हमारे पास, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg। और जो ये नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, थीटा वाली साइड पे वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा था n cos ऑफ थीटा, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे n sin ऑफ थीटा। अब देखो जब हमने कार को टिल्ट किया तो इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, इसको बैलेंस कौन करेगा, जो हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन लगी है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। उसका जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वो इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। मींस
एन साइन थीटा आपका बैलेंस किसको करेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर को। सिमिलरली जो आपके पास एन कोस ऑफ थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड 1/2 वी गेट क्या आएगा हमारे पास, एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी। एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मीन जो हमारे पास हमने बैंकिंग करनी है, जब टिल्ट करनी है रोड को, वो कितने एंगल पे होनी चाहिए, दैट इज टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी पे। अगर हम इतनी टिल्टिंग करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको ये क्या कर लेता है, बैलेंस कर देता है। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाउ टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थैंक यू।